देखिए जी एडवांस पेपर 1 का एक बेहतर क्वेश्चन है जो कोलिजन से रिलेटेड है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग देखे भी होंगे और आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। जी एडवांस अगर कंप्लीट करना है तो ऐसे क्वेश्चन को आपको फिजिक्स में बनाना ही होगा। देखिए एक बेहतर कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन नंबर पेपर 1 का है। पेपर क्वेश्चन नंबर 2 एक बेहतर क्वेश्चन में से पेपर नंबर कहता है क्वेश्चन इन द एक्सपेरिमेंट ए पार्टिकल ऑफ मास 2m मास का एक पार्टिकल है, मान लीजिए u गति से चल रहा है, कोलाइड विथ अनदर पार्टिकल ऑफ मास है, ये m जो है वह रेस्ट में है, एट रेस्ट। इसका मतलब इसका वेलोसिटी जो है वह 0 है, रेस्ट में है। कहता व्हिच इज इनिशियली रेस्ट, एज्यूम कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करता है। मैक्सिमम एंगुलर डिविएशन थीटा ऑफ हैवियर पार्टिकल का मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये थीटा फाइंड करना है। मान लिया जाए हैवी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट गिवन वेलोसिटी हुआ मास 12 और लाइटर पार्टिकल मान लिया जाए वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया इस वेलोसिटी से v2 वेलोसिटी, इसका मास ये हो गया इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन का लाइन। इसी लाइन पर इनिशियली मोशन कर रहा था। ये हैवी पार्टिकल है, ये लाइटर पार्टिकल है। आफ्टर कॉलिजन अभी हो गया कंडीशन बिफोर कॉलिजन। अब पढ़े हैं कि कॉलिजन कोई भी हो लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहने वाला है, तो लीनियर मोमेंटम पहले कंजर्व कर लीजिए। मान लिया आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम इज p1, दिस मोमेंटम इज p2 एंड दिस मोमेंटम इज p। बिफोर कॉलिजन इसका मोमेंटम तो 0 ही होगा, रेस्ट में है। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो p वेक्टर बिफोर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर, तो राइट p2 वेक्टर इक्वल p वेक्टर माइनस p वेक्टर का डायरेक्शन आपका इधर है, p1 आपका इधर, दोनों नीचे में थीटा बन रहा है। तो p2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड राइट p स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर माइनस 2p1c इंटू 4। आप स्क्वायर कर लीजिए, p2 स्क्वायर p स्क्वायर p1 स्क्वायर माइनस 2p1p 4। दिस राइट। अब जो है दूसरा इक्वेशन आप लिख सकते हैं किस चीज का, बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल बिकॉज दिस कॉलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। तो आप लिख लीजिए फॉर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मोमेंटम टर्म लिख देते हैं p स्क्वायर बाय 4m बरा आफ्टर कॉलिजन p1 स्क्वायर बाय 4m प्लस p2 स्क्वायर अपॉन मास m है। अब ये इक्वेशन आपका सेकंड है। अब फर्स्ट और सेकंड को आप सोल्व कर देंगे और यहाँ से हम थीटा फाइंड करेंगे। देखिए कैसे, ये आपका हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट वी क्या हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन बराबर p1 स्क्वायर अपॉन प्लस
P2 स्क्वायर वैल्यू पी स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर माइनस 2P1P cos थीटा अपॉन ए। अब गुणा कर लीजिए, पी स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर माइनस यहाँ लग जाएगा, उसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 4P1P इंटू cos थीटा। ठीक है, अब जो है इसको इधर ले आइए, तो P1 स्क्वायर 3P1 स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2P1P इंटू cos थीटा इक्वल टू एक P1 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। P1 का क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो फॉर रियल वैल्यू ऑफ P1 का रियल वैल्यू है, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होना चाहिए वह 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आ जाएगा 4P स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 4A, ए आपका हो जाएगा P 4A, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक P1 है, इंटू सी पी स्क्वायर ग्रेटर एन आर इक्वल टू, तो 4P स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ग्रेटर एन डी स्क्वायर तो ये आपका आ जाएगा, इसको इधर ले आए 3P स्क्वायर हम 4P, ये आ जाएगा आपका डी स्क्वायर 16 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16P स्क्वायर 4 इंटू 3P स्क्वायर, P स्क्वायर कट गया, तो cos स्क्वायर थीटा ग्रेटर और इक्वल 12 अपॉन 16, cos थीटा ग्रेटर और इक्वल रूट अंडर 3/2, तो थीटा लेस एंड आर इक्वल आ जाएगा ये π/6 30 डिग्री, तो थीटा लेस इनिक्विटी हम लड़ जाएगा, तो कॉस में है मैक्सिमम आ जाएगा 5/6। इस तरह से आप ये क्वेश्चन को आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। दिस आंसर इज द डी, इसका आंसर क्या होगा, डी। ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। ये जेईई एडवांस का ऐसा क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, कोलिजन से रिलेटेड था। पहला 1 तो थोड़ा सा लेंदी था, और 2 जो है आसानी क्वेश्चन में से है। ये आप क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए।